नमस्कार। चलिए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे सफर पर जहां हर जिले की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। ये सफर है उस अनोखी पहल का जो वहां के हुनर और कारीगरी को दुनिया के सामने ला रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना की। और ये जो बात है ना, हर जिला एक अनूठी कहानी, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो समझिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का सार है। तो आइए इसी सोच को साथ लेकर एक एक करके इन कहानियों की परतें खोलते हैं। तो सवाल उठता है कि ये ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना आखिर है क्या। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन है। मिशन क्या है कि हर जिले की जो सबसे खास चीज़ है, जो उसकी पहचान है, चाहे वो कोई कला हो या कोई प्रोडक्ट, उसे चुनकर देश और दुनिया में एक बड़ा नाम बनाया जाए। मतलब लोकल हुनर को ग्लोबल स्टेज देना और कारीगरों को सीधे मार्केट से जोड़ना। कमाल की बात है ना। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से। ये वो इलाका है जहां उद्योग और सदियों पुरानी कलाकारी का एक बहुत ही दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। और हमारी पहली मंजिल आगरा। अब आगरा का नाम सुनते ही जहन में ताजमहल आता है ना? लेकिन ये शहर लेदर यानी चमड़े के प्रोडक्ट्स का भी बादशाह है। जी हाँ, यहाँ के कारीगरों के हाथ में ऐसा जादू है कि वो चमड़े को शानदार चीज़ों में बदल देते हैं। और ओडीओपी स्कीम इसी जादू को, इसी पहचान को और भी मजबूत बना रही। आगरा से अब हम पहुंचते हैं सुहाग नगरी, फिरोजाबाद। नाम से ही जाहिर है ये शहर चूड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में कांच की खनक सुनाई देती है। सोचिए, पिघले हुए गर्म कांच को कैसे खूबसूरत चूड़ियों और दूसरी चीजों में ढाल दिया जाता है। ये कला सदियों से यहाँ जिंदा है और हर घर में रंग बिखेर रही है। अगला पड़ाव है अलीगढ़। और अलीगढ़ मतलब ताले। बिल्कुल सही। अलीगढ़ के ताले सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ एक ताला नहीं है, ये सुरक्षा का दूसरा नाम है, एक विश्वास है। अब जरा सहारनपुर की बेमिसाल लकड़ी की नक्काशी को देखिए। यहाँ के कारीगर लकड़ी के बेजान टुकड़ों पर जिंदगी उकेर देते हैं। इतनी बारीक, इतनी खूबसूरत नक्काशी कि आंखें बस देखती रह जाएं। ये हुनर पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो यहाँ की कला और संस्कृति की कहानी कहता है। तो चलिए अब पश्चिम से निकलकर सफर को आगे बढ़ाते हैं पूरब की ओर, अवध और पूर्वांचल की तरफ। ये वो जमीन है जो अपनी नज़ाकत, अपनी बुनाई की कला और कुछ बहुत ही खास खेतीबाड़ी के उत्पादों के लिए मशहूर है। और जब अवध की बात हो तो नवाबों का शहर लखनऊ कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ की चिकनकारी और जरी जरदोजी, अरे वाह! ये सिर्फ कढ़ाई नहीं है, ये तो कपड़ों पर की गई एक शायरी है। धागों से ऐसी नज़ाकत और नफासत, ये जादूगरी कारीगरों ने पीढ़ियों से संभाले रखी है। लखनऊ से आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं भदोही, जिसे कालीन नगरी या कारपेट सिटी भी कहते हैं। यहाँ के हाथ से बुने हुए कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। एक एक धागा पिरोकर जो डिज़ाइन्स तैयार होते हैं ना, वो देखने लायक होते हैं। ये कला सब्र और सटीकता का एक बेहतरीन नमूना है। और अब वाराणसी यानी बनारस। यहाँ की बनारसी रेशमी साड़ियों की तो बात ही क्या है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, हमारी कला और शान का प्रतीक है। एक ऐसी विरासत जिसकी चमक सदियों बाद भी वैसी की वैसी ही है। अच्छा, एक बात और, ये ओडीओपी स्कीम सिर्फ हाथ की कारीगरी तक ही सीमित नहीं है। इसका एक शानदार उदाहरण है सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। जी हां, चावल। अपनी खुशबू और स्वाद के लिए ये इतना मशहूर है कि अब ये भी इस जिले की एक खास पहचान बन गया है। इससे पता चलता है कि ये योजना कितनी विविध है। तो ये तो बस कुछ मिसालें थीं, कहानी तो पूरे 75 जिलों में बिखरी पड़ी है। अब जरा एक नज़र डालते हैं कि कैसे इन अलग अलग हुनर और कलाओं का ताना बाना मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश की एक रंगीन और जीवंत तस्वीर बनाता है। 75 जिले, 75 अलग अलग पहचानें। सोचिए जरा, ये नंबर ही अपने आप में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत को दिखाता है। हर जिले के पास कुछ ऐसा खास है जो उसे बाकियों से अलग खड़ा करता है। अब इतनी सारी चीज़ों को समझने के लिए इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटकर देखते हैं। जैसे एक तरफ है कपड़ा और कढ़ाई का हुनर, जिसमें जरी, चिकनकारी, कालीन सब आ जाते हैं। फिर है धातु और मिट्टी का काम, जैसे मुरादाबाद का पीतल और गोरखपुर का टेराकोटा। खाने पीने की चीज़ों में भी कमी नहीं, गुड़ है, दालें हैं, आंवला है। और फिर है पारंपरिक शिल्प, जैसे लकड़ी की नक्काशी और कन्नौज का मशहूर इत्र।
ये लिस्ट दिखाती है कि यहाँ हुनर की कोई कमी नहीं है, विविधता ही विविधता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक जिला एक उत्पाद योजना सिर्फ चीजों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये असल में उत्तर प्रदेश का एक जीता जागता कल्चरल और इकोनॉमिक मैप है। एक ऐसा नक्शा जो यहाँ के लोगों के हुनर और उनकी काबिलियत को दिखाता है। और जब हम पूरे उत्तर प्रदेश के इस जगमगाते हुए नक्शे को देखते हैं तो इस पूरी पहल का मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। मकसद है अपनी स्थानीय विरासत को आर्थिक तरक्की के साथ जोड़ना। ये लोकल कारीगरों को ताकत देने और उनके हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। तो ये योजना सिर्फ गुजरे हुए कल की कला को नहीं बचा रही, बल्कि आने वाले कल की नींव भी रख रही है। और जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है कि जब कोई इलाका अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से जुड़ता है और उसका जश्न मनाता है, तो वो अपने भविष्य को कितना मजबूत और शानदार बना सकता है। सोचिएगा जरूर।